हर दिन हीरो खुद को मजबूत बनाने के लिए अजीब तरीके अपनाता था, जैसे बैठे समय नीचे चाकू रखना, खाने में जहर मिलाना ताकि बाद में जहर का कोई असर न हो, जलती हुई लकड़ी से खुद को मारकर शरीर को सख्त बनाना। वह बीमार नहीं था, वह बस खुद को जेल जाने से पहले तैयार कर रहा था, क्योंकि अमेरिकी जेलें खतरनाक होती हैं और उसे सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाना था, क्योंकि वह एक बड़ा धोखेबाज था। वहां जीवित रहना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक मार्शल आर्ट मास्टर को पैसे दिए और प्रशिक्षण शुरू किया। वह सुबह बदबूदार पोषक पदार्थ पीता, फिर मजबूत बनने के लिए हर तरह के दर्द सहता। वह करीबी मुकाबले की कला, हथियारों का उपयोग और सबसे कठिन कुंग फू उंगली तकनीक सीखता था। लेकिन जब उसने लकड़ी तोड़ने की कोशिश की, मास्टर की तरह उसकी उंगलियां भी मुड़ गईं। 5 महीनों के बाद वह पूरी तरह से जेल जाने के लिए तैयार था। जेल जाते समय एक दुबला लड़का डर के मारे रोने लगा, लेकिन हीरो बिल्कुल शांत। वहां एक बड़ा आदमी उसे डराने आया, लेकिन हीरो ने शाओलिन के मूव का उपयोग करके उसे चुप कर दिया। वह जेल में अपनी ताकत दिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने पुराने रूममेट से पूछा, यहाँ सबसे खतरनाक कौन है? रूममेट ने उसे बताया, यहाँ एक काले गैंग का नेता है जो एक पंच से आपको गिरा देता है, एक मैक्सिकन गैंग का नेता है जिसके पास बहुत लड़के हैं, एक सफेद गैंग का नेता है जो बहुत चालाक है, लेकिन सबसे खतरनाक है ब्लैक बुल, एक 2 मीटर लंबा 500 किलो का दानव जो खूबसूरत दिखने वाले लोगों को परेशान करता है। हीरो ने उसे खुलेआम चुनौती दी और सभी के सामने चुनौती दी। पहले हीरो को बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन फिर उसने ब्लैक बुल की उंगलियां तोड़ दी और उसे चुप करा दिया। फिर उसने सफेद गिरोह के नेता को एक घूंसे में गिरा दिया, जिससे जेल का माहौल बदलने लगा। हीरो को जेल अधिकारी के कार्यालय में नौकरी मिल गई। वहां उसने जेल के पैसे में धोखाधड़ी देखी। फिर उसने हिंसा को रोकने के लिए एक नया नियम बनाया। अब कोई नहीं लड़ेगा, जो भी लड़ेगा वह खुद उससे निपटेगा। धीरे धीरे सभी कैदी दोस्त बनने लगे। जाति और धर्म सब गायब हो गए। सभी ऐसे रहने लगे जैसे यह जेल नहीं बल्कि एक स्कूल। सभी खुश थे, लेकिन जेल अधीक्षक को यह सब पसंद नहीं था। उसकी योजना थी कि कैदी लड़े, वह गोली चलाए और फिर जेल बेच दे। हीरो ने उसका पूरा खेल खराब कर दिया था। अब अधिकारी ने उसे धमकी दी कि वह सब कुछ छोड़ दे और वादा किया कि जल्द ही उसे रिहा कर दिया जाएगा। अब हीरो को डरावने सपने आने लगे। उनमें उसकी प्रेमिका उससे दूर हो जाती। घबराकर उसने अपने बनाए सभी नियम हटा दिए। जेल में फिर से लड़ाइयां शुरू हो गईं। अधीक्षक खुश हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया। हीरो भी सभी से अलग हो गया और बदलने लगा। गोरे गैंग का नेता फिर से ताकतवर बन गया। फिर एक जांच टीम जेल में आई। अधिकारी ने सभी से कहा कि उन्हें दिखाना है कि कैदी कितने हिंसक हैं। हीरो से कहा गया, यदि तुम 5 मिनट के लिए चुप रहोगे तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसे अपने दोस्तों की याद आ गई। उसे अचानक गुस्सा आ गया और वह जांच दल के सामने फट पड़ा। उसने फैसला किया कि वह बाहर नहीं जाएगा, वह जेल में रहकर सबकी मदद करेगा। जैसे ही सभी कैदी हथियार उठाने वाले थे, हीरो कार्यालय की तरफ दौड़ा, लेकिन उसका पुराना दोस्त पहले से ही वहां मौजूद था, जो अब सुपरिटेंडेंट के साथ जुड़ चुका था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। हीरो कमजोर था, लेकिन फिर उसे गुरु की ट्रेनिंग याद आई। उसने विशेष चाल का उपयोग किया और अपने भाई जैसे दोस्त को हरा दिया। दूसरी ओर कैदी लड़ाई करने वाले थे। तभी हीरो छत पर चढ़ा और संगीत बजाया। सब लोग नाचने लगे। सुपरिटेंडेंट पागल हो गया। उसकी पूरी योजना विफल हो गई।